ये तस्वीर कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे की है, जिसे बनाने में टैक्स पेयर्स के 4200 करोड़ रुपए लग गए। वर्ल्ड क्लास मेकिंग का दावा किया गया। बीते 13 जुलाई को उद्घाटन हुआ, लेकिन महज 12 दिन बाद कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे की जो तस्वीर सामने आई, उससे इसकी गुणवत्ता पर सवाल खड़े हो गए। मतलब चंद दिनों में ही धूल फांकते वर्ल्ड क्लास एक्सप्रेसवे की सच्चाई सामने आ गई। आज नए नवेले एक्सप्रेसवे पर गड्ढे हैं या फिर गड्ढे में एक्सप्रेसवे है, फर्क करना मुश्किल नहीं। सच सबके सामने है। ये तस्वीर लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे की है। 4200 करोड़ में बनी सड़क 42 दिन पहले ही देखिए कितनी जगह गड्ढों का शिकार हो गई है। अगर इस गड्ढे की लंबाई नापें तो ये मुझे लग रहा है कि लगभग 20 फीट लंबा गड्ढा है। हालांकि रिपेयरिंग का काम भी शुरू हो गया है। अब इसकी देख लेते हैं कि आखिर ये गड्ढे हो क्यों रहे हैं। क्या क्वालिटी से कंप्रोमाइज किया गया है? क्या गुणवत्ता को परे रख दिया गया? लेयर इसकी समझें तो एक तो नेट बिछाया गया है जो सबसे निचली लेयर है। उसके नीचे भी आप देखेंगे तो ये यहां से सड़क से लेकर यहां तक ये लगभग 1 से 1.5 फुट ऊंची चौड़ाई है। इसमें नीचे गिट्टी लगाई गई है, बेस लेयर गिट्टी की बनी हुई है। फिर उसके ऊपर यहां तक लगभग गिट्टी है, उसके ऊपर ये नेट बिछाया गया है। फिर मिट्टी डाल दी गई है। देखिए ये मिट्टी है, जबकि लेयर होनी चाहिए यहाँ पर मोटी वाली गिट्टी की, लेकिन यहाँ पर जो गिट्टी लगाई गई है वो मिट्टी मिला के लगाई गई है। तो ये गुणवत्ता से कंप्रोमाइज हो रहा है। इसके अलावा फिर ये जो ऊपरी लेयर है ये कोलतार की पतली लेयर है, एक गड्ढा नहीं है। इस एक्सप्रेसवे पर आप चलेंगे तो जैसे जैसे कानपुर से चढ़कर आप लखनऊ की तरफ जाएंगे तो कई जगह आपको गड्ढे नजर आएंगे। और जो जानकारी मिली है लगभग 30 से 40 गड्ढे इस सड़क में हैं, जिनमें कई जगह पैच का काम हो गया है। 63 किलोमीटर के एक्सप्रेसवे को बनाने में सरकार ने 4200 करोड़ रुपए खर्च किए। करीब 67 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर की भारी लागत लगाई गई, लेकिन एक्सप्रेसवे उद्घाटन के 12 दिन बाद भी ठीक से नहीं चल पाया। 20 दिन में ही इस एक्सप्रेसवे की 5 बार मरम्मत हुई। अब इस एक्सप्रेसवे की खराब गुणवत्ता और सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक्सप्रेसवे की तस्वीरें वायरल हो रही हैं। कई जगह गड्ढे हैं तो कहीं पर सड़क धंसी हुई है, कहीं सड़क में दरार दिख रही है। तस्वीरें वायरल होने के बाद NHAI अब एक्शन मोड में है। जहां जहां गड्ढे हैं वहां मरम्मत का काम जारी है। जो गड्ढे एक्सप्रेसवे में हुए थे उनको भरने की कवायद शुरू हुई है। हालांकि गड्ढे होने की जानकारी जब मिली PNC ने उस पर कार्रवाई जरूर की, लेकिन क्वालिटी पर सवाल खड़े हुए, क्योंकि गड्ढा एक नहीं हुआ। अगर आप कानपुर की तरफ से लखनऊ का सफर तय करेंगे तो उस सड़क पर कई गड्ढे देखे गए, जिसके बाद देखिए अब एक्शन शुरू हुआ। ये जो गड्ढा है 20 फीट लंबा गड्ढा है। सोचिए इस तरह के कितने इसकी जो क्वालिटी होती है, जो गुणवत्ता होती है, कितना कॉम्प्रोमाइज उससे किया गया है, जिससे गड्ढे का आकार इतना बढ़ गया है। अब देखिए जो बुलडोजर है उसे लगाकर कार्रवाई की जा रही है। रोलर भी मंगा लिया गया है। कई बार रोलर सही से काम नहीं करता, रोलर नहीं चलाया जाता, उसके चलते भी हालात ऐसे हो जाते हैं कि सड़कें हल्की सी बारिश नहीं झेल पाती और नुकसान होने लगता है। अब देखिए ये रोड रोलर चलाया जा रहा है अंदर गड्ढों को भरने के लिए। जितनी अब तत्परता दिखाई जा रही है, जितना गंभीरता से काम अब किया जा रहा है, क्या जिम्मेदारी पहले नहीं थी कि इस तरह का काम कर लिया जाता? लेकिन तब किसी ने ध्यान नहीं दिया और सड़क शुरू होने के बाद से ही गड्ढों का शिकार हो गई। पैच वर्क के दौरान नमी और बरसाती पानी के कारण काम प्रभावित न हो, इसके लिए निर्माण एजेंसी ने मौके पर औद्योगिक पंखे लगाए हैं। एजेंसी का दावा है कि इससे मरम्मत कार्य तेजी से पूरा किया जा सकेगा। अगर आप कानपुर की ओर से लखनऊ का सफर तय करेंगे तो आपको कई सारे गड्ढे नजर आएंगे। कुछ पर काम चल रहा है। देखिए ये गड्ढा, कितना बड़ा गड्ढा आपको नजर आएगा। यहां से लेकर लगभग 700 मीटर की दूरी इस गड्ढे की है। मतलब पूरी सड़क धंस गई है। और चौड़ाई भी देखेंगे, ये एक पोर्शन है जो अभी भरा जा रहा है, दूसरा पोर्शन वहां से देखेंगे चौड़ाई और बढ़ जाती है। तो सड़क को नए सिरे से 700 मीटर के दायरे में बनाया जा रहा है। और जब काम चल रहा था तो काम जल्दी चले कैसे अधिकारी, देखिए ये पंखे लगाए गए थे, वीडियो भी आपने देखा होगा। ये पंखे जब चल रहे थे उस वक्त का वीडियो। अब 2 पंखे यहाँ बचे हुए हैं। ऐसे पंखे कई सारे यहाँ से लेकर उस एरिया तक लगाए गए थे ताकि सड़क को सुखाया जा सके, जो काम चल रहा है उसे सुखाया जा सके। NHAI ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जिम्मेदार कंपनी इंजीनियर और अधिकारियों पर कार्रवाई की।
NHAI ने प्रोजेक्ट डायरेक्टर नकुल प्रकाश वर्मा को हटा दिया है। पूर्व परियोजना निदेशक सौरभ चौरसिया को चार्जशीट दी है। सौरभ चौरसिया के कार्यकाल में अधिकांश निर्माण हुआ था। साथ ही एक्सप्रेसवे बनाने वाली कंपनी PNC इंफ्राटेक लिमिटेड को नॉन परफॉर्मर घोषित करने का नोटिस भेजा है। फैसला लागू होते ही कंपनी भविष्य में NHAI के किसी टेंडर में हिस्सा नहीं ले पाएगी। परफॉर्मेंस सिक्योरिटी का 2% जुर्माना लगाने के साथ जिम्मेदार अधिकारियों पर 3 साल का बैन लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके अलावा कंपनी के रोड क्वालिटी रेटिंग यानी पेवमेंट कंडीशन इंडेक्स को भी घटाया जा रहा है। NHAI ने PNC इंफ्राटेक लिमिटेड को अपने खर्च पर खराब एक्सप्रेसवे की मरम्मत कराने का निर्देश दिया है। PNC कंपनी 3 करोड़ रुपए की लागत से मरम्मत कराएगी। एक तरफ फ्लाईओवर का निर्माण काम चल रहा है, दूसरी तरफ सड़क भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही है। वो कंपनी बना रही है जो ब्लैक लिस्टेड थी, समय रहते ध्यान नहीं दिया गया, ब्लैक लिस्टेड कंपनी को काम दे दिया गया। नतीजा सबके सामने है। देखिए कितनी लंबी एरिया में इस पूरी सड़क में ये इतना बड़ा गड्ढा था, पूरी सड़क धंस गई थी। गड्ढा कहना गलत होगा, ये पूरी सड़क धंस गई थी। देखिए यहां से आप देखेंगे ये पूरी सड़क 700 मीटर लंबी सड़क यहां तक धसी हुई थी। पहले की जो तस्वीर देख लीजिए, देखिए यहां से सड़क खोदी गई है, धसी होगी, और सड़क की ऊपरी लेयर कोई बेहतरीन नहीं है। ऊपरी लेयर जगह जगह देखेंगे तो आप सड़क के ऊपरी लेयर पर तारकोल पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए, सड़क चिकनी होनी चाहिए। लेकिन यहां पर आप देखेंगे, देखिए दरारें आपको दिख रही हैं। ये देखिए, ये ऐसे अगर आप हाथ लगाते हैं तो गिट्टी दिखने लगती है, जबकि तारकोल होना चाहिए, गिट्टी दिखनी नहीं चाहिए। देखिए ऐसे ही पानी जब पड़ता है तो ये गिट्टियां उखड़ने लगती हैं, पानी निचली सतह पर जाता है। अगर रोड रोलर ढंग से नहीं चला है तो जो मिट्टी है वहां पानी जाते ही मिट्टी बैठ जाती है, धंस जाती है, और पूरी सड़क फिर धंस जाती है और बड़े बड़े गड्ढे हो जाते हैं। इस बीच NHAI ने सड़क की मरम्मत पूरी होने तक टोल वसूली सस्पेंड कर दी है। इस दौरान यात्रियों से कोई टोल नहीं लिया जाएगा। टोल से होने वाले नुकसान की भरपाई संबंधित कंपनी से ही की जाएगी। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के नेता एक्सप्रेसवे की तस्वीरों को सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा है, अटल प्रोग्रेस वे योजना में ही रहेगा या कभी बनेगा भी, या कागजों में बनकर उसका हिस्सा बांट हो चुका है। तंज कसते हुए अखिलेश आगे लिखते हैं कि बीजेपी राज में हुआ हर निर्माण चलता काम है, धंसता ढहता गिरता ज्यादा है। जिस एक्सप्रेस वे पर गड्ढे ही गड्ढे नजर आ रहे हैं, जिसकी गुणवत्ता सवालों के घेरे में है, उसके उद्घाटन में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने उसकी तुलना अमेरिका की सड़कों से की थी। हम एक के पीछे एक ऐसे महामार्ग बना रहे कि उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय महामार्ग ये निश्चित रूप से अमेरिका के बराबर होंगे, ये वचन मैं आपको देना चाहता हूँ। सिर्फ कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे के ही टूटने की खबर नहीं आई, बल्कि और भी एक्सप्रेसवे के टूटने और गड्ढे होने की खबरों से सुरक्षा का संकट खड़ा हुआ। ऐसे में सवाल है कि अगर यहाँ के एक्सप्रेसवे की तुलना अमेरिका की सड़कों से की जा रही है तो फिर ऐसी तस्वीरें बार बार क्यों आ रही है? अगर लापरवाह और भ्रष्ट अधिकारियों पर पहले ही लगाम लगाई गई होती तो शायद न होता एक्सप्रेसवे में गड्ढे और न ही ऐसी किरकिरी होती। कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे से मनीष यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत।